अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं फाइका। मौज़म बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल बम की, जो कि अवाम पर गिर चुका है। हुकूमत ने रात गए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। महंगाई के इंजन ने महंगे पेट्रोल के बाइस मजीद तेजी पकड़ ली है। मुल्क भर में अशिया खुर्दनोश की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया है। अलमिया ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के अवाम के लिए रिलीफ पैकेज के एक रोज़ बाद ही पेट्रोल बम अवाम पर गिराया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। वजारत खजाना की जानिब से रात गए जारी करदा एलामिये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े हैं। उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत परेशानी कसम से, हम लोग स्टूडेंट बंदे, एक तो ऊपर से पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। 146 रुपये हो गया। अभी सरकार को चाहिए कि कुछ हम लोग के लिए करे। अभी हम गंज बाईपास से 250 रुपये से, पहले हम 150-200 रुपये लेता था, बस रात को जाता था अगर 800-900 हज़ार रुपये बचता था। अभी वो नहीं बचता है। बस भाईजान हम मजबूर हो गए, इसको क्या करें यार। बस परेशानी पे परेशानी लाते जा रहे। इमरान खान का जो भी जुबान है सब झूठे है और हमारे बच्चों पर, हम लोग पर गुजर रहे हैं। जितने महंगाई, ना आटे को छोड़ा है, ना दवाई को छोड़ा है, ना मेडिकल को छोड़ा है, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा है। ये तो पेट्रोल महंगा हो गया है। जो गिराक को किराया बोलता है वो बोलेगा कि तुम्हारा दिमाग सही है, तुम इतना पैसा मांग रहे हैं। इधर इतना महंगाई है कि पेट्रोल का पूरा नहीं होता है। कि ये मोटरसाइकिल है, ये हम बेच देंगे, बस पैदल घूमेंगे। क्या ये 144 रुपये पेट्रोल होगा, ये क्या हम क्या करेंगे। तब्दीली सरकार ने तो आवाम के बेड़ा गर्क कर दिया। रोज़ बरोज़ जो है ना वो पेट्रोल महंगा हो रहा है। मेरी 50,000 तनख्वाह है। 50,000 तनख्वाह के होने के बावजूद भी मेरा गुजारा मुश्किल है। जो बेचारे 17,000, 18,000, 9,000, 8,000 ले रहे हैं, वो बेचारे जो है कैसे गुजारा करेंगे। तनख्वाहें उधर ही हैं, दिहाड़ी उधर ही है, महंगाई बढ़ रही है, क्या कर सकते। बहुत मुश्किल है, गरीब आवाम के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा आमदन नहीं है लोगों की और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। कहते हैं कि शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों से इस्लामाबाद के शहरी भी परेशान हैं। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहान। आफ्ताब, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का। जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत ने एक दफ़ा फिर रात की तारीकी में अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत का जो बम है वो गिरा दिया है। रात अंधेरे में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में बहुत बड़ा इजाफा किया है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, इनसे भी हम जानते हैं। सर बताइएगा, कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, जहाँ पे महंगाई से वैसे ही गरीब तबका जो है रुल चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस यही अर्ज़ करनी है जी अपने जो हमारे वज़ीर आज़म साहब से कि उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़े वादे करके आए थे वो मैदान में, तो बस इसको लिहाज रखें कि जो गरीब आवाम है वही पिस रही है, दरमियाना तबका भी पिस रहा है। जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो कोई मसाइल नहीं है, लेकिन गरीबों के बहुत बड़े मसाइल हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना कि शहरियों का भी यही कहना है कि हुकूमत अब जो है कुछ होश के नाखून ले। जहाँ पे अवाम ने हुकूमत के आगे हाथ जोड़ दिए, वहीं पे उन्होंने इल्तिजा भी किया है, ये इल्तिमास भी किया है कि हुकूमत अब कुछ जो है, जो तब्दीली सरकार के नारे लगाए गए थे, अब जो है हुकूमत कुछ ख्याल करके गरीब आवाम का इन कीमतों पे जो है जो होशरुबा इजाफा किया जा रहा है, कुछ उन पर काबू करके गरीब आवाम का भी ख्याल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहान आपका। दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर कोयटा के शहरी भी परेशान हैं। उनका कहना है पेट्रोल महंगा होगा तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद फैजान खान। जी फैजान। हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर आवाम पे पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये इजाफा कर दिया गया, जिससे कोयटा के शहरी खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। शहरियों का कहना क्या है, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से इनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, पेट्रोल में इतनी महंगी हो, 8 रुपये महंगी हो, हमें पता भी नहीं चला। दरमियान में ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब कि पेट्रोल महंगा नहीं होगा, आज आए हम पेट्रोल पंप पे महंगा हुआ है। अब ये महंगाई जो है लाजमी है, हर चीज़ पे असर पड़ेगा, चीनी पे पड़ेगा, आटे पे पड़ेगा, जो भी है घी पे पड़ेगा। आखिर शहरी क्या करें हम लोग, इमरान खान से हमें उम्मीद नहीं थी। जी आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के मनफी असर जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में पड़ेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब PTI की हुकूमत आएगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद महंगाई में मज़ीद इजाफा हो रहा है। जी
फैजान खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने पेशावर के शहरी भी परेशान हो गए हैं और शहरियों का ये कहना है कि महंगाई से उनके मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। नया पेट्रोल बम महंगाई में मजीद इजाफा करेगा। मजीद जानते हैं नवाब शेर से, जो इस वक्त शहरियों के साथ ही मौजूद हैं। नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। गुर्बत मिटाने का एक ही तरीका है कि बस ऐसा काम करे कि गरीबों को ख़त्म किया जाए। गरीब ख़त्म हो गए तो गुर्बत का कोई नाम ही नहीं लेगा। और बाकी ये जो है ना महंगाई है तो बस इसका वतीरा ही यही है। रात को जब सोते हैं तो एक रेट होता है, जब सुबह उठते हैं तो दूसरा रेट होता है। बस इस महंगाई को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि इमरान खान को फांसी दो और महंगाई से छुटकारा पाओ। कि ये पेट्रोल उस वक्त वो 74 पर बेच रहे थे तो ये कह रहा था कि हम इसको 40 पर बेचेंगे, तो पता नहीं उसने 140 का कहा था, हमने तो 40 का सुना था। डॉलर का इसने 60 का कहा था, अब डॉलर की हालत देखो। तो पता नहीं, इसका बस अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये किस मकसद से कुर्सी पर बैठा है। बस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पेशावर के आवाम ने जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तरद कर दिया है और आवाम का यही कहना है हुकूमत से कि वो आवाम को रिलीफ दे ताकि उनका कुछ भला हो। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे ने बच्चों के चेहरों से भी मुस्कुराहटें छीन ली। खिलौने महंगे हुए तो वालिदैन की कुव्वत खरीद भी जवाब दे गई। मजीद बता रहे हैं केबी शेख। जी केबी शेख, अपडेट कीजिएगा। जी, सक्खर में हम एक दुकान पर खड़े हैं। यहाँ पर जो नन्हे मुन्ने जो बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो खिलौने देखते हैं, अपने वालिदों को यही इल्तमास करते हैं कि हम खिलौना चाहिए। मगर जब वालिदैन से जब जिद करते हैं कि ये खिलौने चाहिए, तो वालिदैन को जब वो रेट मालूम होता है तो वो शदीद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को भी खिलौना लेकर देना है और इतनी महंगाई की वजह से वो बच्चों को खरीद नहीं सकते, जिसकी वजह से बच्चे मायूस हो जाते हैं। मगर दुकानदार से भी पूछते हैं कि इतने रेट क्यों ज़्यादा बढ़ा दिए। बहुत शुक्रिया केबी शेख। अंदरूनी पंजाब के अवाम पेट्रोल की हालिया कीमत में इजाफे पर खट पड़े। शहरी कहते हैं कि अब महंगाई का सैलाब आएगा। हुकूमत जदों दी आई है जनाब, महंगाई बढ़ती जाती है। पेट्रोल पहला की सी हुण किहदा की हो गया, इन्नी को परेशानी बनी पई हुई है। ਹੁਣ 150 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਚਲਾ ਲਈ। 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨੇ। पेट्रोल बहुत महंगा है, सवारी किराया नहीं दे रही, 50 के ऊपर कोई किराया नहीं दे रही। स्टैंड ਤੇ ਖੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। अगर ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ तो ਸਾਡਾ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ। पेट्रोल हर रोज़ महंगा हो रहा है। रात को सोते हैं तो रेट और होता है, सुबह उठते हैं तो 10 रुपये बड़ा होता है। ये इस गवर्नमेंट को तो कंट्रोल ही कोई, किसी चीज़ से कंट्रोल कोई। तो इस पेट्रोल से की जो कीमत है ना, इससे तंग आ चुके हैं। पहले 120 रुपये, फिर 30, फिर 40, अब तो 50 हो गया। अब तो हमारी पहुंच से दूर है। इमरान खान मेहरबानी करो हम पे। अवाम का रद्दअमल आपने जाना और अब आपको बताएं, हुकूमत पेट्रोल की कीमत में सेल्स टैक्स कीमत में 17% इजाफे की बजाय 1.3% वसूल करेगी। मुशीर खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि हुकूमत अब भी पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए का बोझ खुद उठा रही है। मुजम्मिल असलम ने मजीद कहा, हुकूमत अगर पेट्रोल की कीमत में 17% सेल्स टैक्स वसूल करती तो कीमत 160 रुपए से भी ज्यादा होती। अगर 30 रुपए पेट्रोलियम लीवी कीमत में लेते तो पेट्रोल 180 रुपए फी लीटर होता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम तो अवाम, पार्लियामेंटेरियन भी सरापा एहतजाज है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के खिलाफ साइकिल पर पार्लियामेंट लॉजेस से पार्लियामेंट पहुंचे। बहरमन तंगी ने कहा कि रात के अंधेरे में अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। कौम से अपील है कि वो अब घरों से निकले। पार्लियामेंटेरियन होने के बावजूद मुझ में पेट्रोल खरीदने की ताकत नहीं। मैं एक दफा फिर 22 करोड़ आवाम पे महंगाई का और पेट्रोल का बम गिरा दिया। मैं समझता हूँ कि ये कौम के साथ मजाक है और मैं पूरे मुल्क के आवाम से अपील करता हूँ कि निकले आज। मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मेरे पास पेट्रोल की ताकत अभी नहीं रही। और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना हुकूमत का जालिमाना इक़दाम है। पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये जालिमाना और गरीब खुश जो कदम है, ये
मुल्की है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मुल्की नहीं। इस बारे में जो गुजारिश कर दी है भैया हुकूमत के पीछे। और अभी आपको बताएं, लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत को नहीं पता कि अगले 24 घंटे में क्या करना है। मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हो चुका है। चीनी 160 रुपए फी किलो हो गई है। क्या ये रिलीफ पैकेज है? महंगाई उरूज पर है। ऐवान को नोटिस लेना चाहिए। रात के अंधेरे में इजलास बुलाए जाते हैं। ऐवान को बताया जाए कि हुकूमत ने क्या मुआहदा किया है। हुकूमत मुल्क का वजूद खतरे में डाल रही है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को जालिमाना और गरीब कुछ इक़दाम करार दे दिया। कहा, तब्दीली के सुनामी ने 4 साल में आवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। इमरान खान महंगाई पर खित्ते की मिसालें दे रहे हैं। अपनी अना के पहाड़ से नीचे उतर कर आवाम के मसाइल को महसूस करो। नियाजी साहब, अब नोटिस लेना छोड़ दो, क्योंकि नोटिस जब तुम लेते हो तो कीमतें और बढ़ती हैं। अब तुम्हारे नोटिस की बारी ख़त्म हो गई। अब आवाम तुम्हारे झूठों का नोटिस लेंगे। आज पाकिस्तानी कौम जिस महंगाई की चक्की में पिस रही है कि आज डॉलर कहाँ पर है, चीनी बेकाबू हो चुकी है, इस शख्स को पता नहीं है, क्योंकि ये सोचता कम है, बोलता ज़्यादा है। 4 सालों में महंगाई का सुनामी आया है। 4 सालों में बेरोजगारी का सुनामी आया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सूबे में महंगाई पर अलग ही बयान दे दिया। इमरान इस्माइल कहते हैं, अशिया की कीमतों पर काबू पाने की जिम्मेदारी सूबों की है। ऐसा क्या अनासर हैं कि जिसके तहत ये आटा महंगा करके और ख़ुद ही सड़कों पर बैठ के एहतजाज किया जाता है महंगाई के ख़िलाफ़। जिनके पास आटा गंदम जिनके पास स्टोरेज रखी हुई है, जो देर से रिलीज़ करते हैं, ताख़ीर से रिलीज़ करते हैं या उसमें से चोरी हो जाती है, उसका पूरा बोझ अवाम पे डाल के ख़ुद ही रोड पर बैठ के एहतजाज करना शुरू कर देते हैं महंगाई के ख़िलाफ़। हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी, इमरान खान के ख़िलाफ़ नारेबाजी। आटा आप गंदम आपके पास रखा हुआ है, गालियाँ आप उधर दे रहे हैं। सिंध हुकूमत की नालायकी सबको नजर आ रही है। सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, सिंध में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। हुकूमत की नालायकियों की नजर हो गया और जो कराची का हाल किया है, उन्होंने जो हशर नशर किया है, वो भी किसी से जो है वो ढका छुपा किसी सूरत नहीं है। और जो कराची को इन्होंने और सिंध को लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जिन्होंने बिल्कुल मैं समझता हूँ कि लावाज छोड़ दिया हुआ है। जो बिलावल हाउस के अंदर बैठे लोग हैं, इनका पेट ही नहीं भरता। और शर्म की बात यह है कि चूहों के ऊपर डाल देते हैं। और वजीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्लाइंग पैकेज उन्होंने अनाउंस किया। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। ना आटा, ना चीनी, ना घी, तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। गरीब आवाम महंगाई के सुनामी में होते लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत सिर्फ आवाम को परेशान करने के लिए इख्तिदार में आई है। चीनी 80 रुपए किलो हुई थी, हुकूमत ने कमीशन बनाई, ये होगा वो होगा फलाना होगा। चीनी 130 रुपए 40 तक पहुंच गई है। बहुत दिल दुखता है यार, दिल से बद्दुआ ही निकलता है। हम मुंह से नहीं देते लेकिन दिल से निकलता है। इतना महंगाई। ये सब लोग एसी में बैठे हुए हैं और आवाम जो वो पिस रही है। किसी को कोई पता नहीं है कि आज क्या भाव है और कल क्या भाव है। महंगाई ने उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब जो है हर चीज़ खरीदते हुए तोल मोल करना पड़ता है। और जो फूड इन्फ्लेशन है, खुराक की कीमतें हैं, वो कंट्रोल होनी चाहिए और एनर्जी की कीमतें वो कंट्रोल होनी चाहिए। चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, ख़रीद कुव्वत से बाहर है, बल्कि कोयटा में नहीं पूरे पाकिस्तान में यही आ रहा है। अगर हम लोग चीनी 150 रुपये किलो खरीदेंगे तो और चीज़ कहाँ से, जो है ना, ये हम लोग की खरीद कुव्वत से बाहर है। चीनी बिल्कुल 150 रुपये किलो तक पहुँच गई आम आवाम के लिए। तो अभी ये जिस तरह बाकी चीज़ें आम आवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं, तो इस तरह ये भी अभी कुव्वत ख़रीद से जो है वो आम आवाम के बाहर होती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से इक़दाम करें।
लाहौर इंतजामिया चीनी की बढ़ती हुई कीमत पर काबू पाने में नाकाम नजर आने लगी। लाहौर के अवाम का कहना है कि सब्सिडी वाली चीनी खाने के काबिल तक नहीं है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वहीद गुज्जर। जी वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें तब्दीली सरकार शहर में चीनी के रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रही। आज भी चीनी की अगर बात की जाए तो 130 रुपये 140 रुपये में ओपन मार्केट जो है चीनी फ़रोख्त हो रही है। अगर यूटिलिटी स्टोर की बात की जाए तो वहाँ पर 85 रुपये पर केजी चीनी मिल रही है, मगर वो शहरियों का कहना है कि वो खाने के काबिल नहीं है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद बात कर लेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, किस तरह चीनी मिल रही है आपको मार्केट से? सर मार्केट में 130 रुपये 40 रुपये किलो मिल रही है, और जो वो चीनी है चीनी अच्छी है, लेकिन वो महंगी इतनी है कि अफोर्ड नहीं कर सकते। जो 85 रुपये मिल रही है वो किसी काम की चीनी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। और ये खान साहब ने कहा था जब मैं आऊँगा लोगों के हालात अच्छे करूँगा, सब कुछ करूँगा, और कुछ भी नहीं किया खान साहब ने। और ये हमसे यही कहते हैं कि यार आपकी मेहरबानी है खान साहब, खुदा के वास्ते को गरीब का ख्याल करें। गरीब मर रहे हैं यहाँ पे, लोग यहाँ खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि खान साहब जो वादे किए थे उनको पूरा किया जाए, क्योंकि चीनी का रेट जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। जो चीनी कंट्रोल रेट पर मिल रही है, इनका कहना है कि वो पाउडर नुमा चीनी है, वो जो कि खाने के काबिल नहीं है। जो दूसरी चीनी है जो 130-40 रुपये में मिलती है, वो अच्छी चीनी ज़रूर है क्वालिटी वाइज, मगर वो महंगी काफ़ी ज़्यादा है। इनका ये कहना है कि खान साहब को चाहिए, इमरान खान साहब से इन्होंने अपील भी की है कि जो चीनी और दीगर जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनको कम किया जाए, वगरना ये शहरी इनका कहना है कि खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। अगर यही सूरत रही तो वह 2 वक्त की रोटी खाना जो है गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। जी, 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीद गुजर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस्लामाबाद की कराची कंपनी मार्केट में आवाम को चीनी दस्तयाब नहीं है। ताजिरों ने दुकानों पर चीनी रखना ही छोड़ दी। मजीद जानते हैं बिस्मा रफीक से। जी बिस्मा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। इस वक्त भी मैं कराची कंपनी में मौजूद हूं और मैं तकरीबन 6 से 7 दुकानें घूम चुकी हूं और उनके पास चीनी अवेलेबल नहीं है। अब मुझे एक शॉप मिली है जहां पर चीनी अवेलेबल है और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये दानेदार वाली चीनी है और इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 140 रुपये किलो जो है फ़रोख्त की जा रही है। मेरे साथ इसी शॉप के ताजिर मौजूद हैं, इनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। चीनी महंगी हो गई है, इसलिए कस्टमर जैसे ही आता है तो हम कहते हैं जी चीनी महंगी है, वो देख के ही चला जाता है। वो कहता है जी आप ताजिर हैं, आप दुकानदार हैं, आपका राइट बनता है चीनी आप रखें। ये तो अभी मैं पिंडी से 2 तोड़े चीनी लाया हूँ। जो रेट मिली है, हम कहते हैं महंगाई के इस दौर में जो रेट हमें मिली है, जो कास्ट है, उसी रेट पे हम बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना, यहाँ पर हर फर्द जो है वो इस महंगाई का रोना रो रहा है और इस महंगाई की वजह से शदीद परेशानी का सामना कर रहा है। और उनका ये कहना है कि हुकूमत को जो है गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए ताकि वो इन परेशानियों से दो चार ना हो। जी बहुत शुक्रिया बिस्मा रफीक अपडेट करने के लिए। कराची में चीनी की रिटेल कीमत 145 से 150 रुपए फी किलो, जबकि होलसेल पर चीनी की कीमत 140 से 142 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कराची में 3 दिन में फी किलो कीमत में 25 रुपए का इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा शारिका कमाल से। शारिका, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में हर चीज़ की कीमतें यूँ तो आसमान से ही बातें कर रही हैं। महंगाई का दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो चीनी की कीमतों की अगर हम बात करें तो चीनी की फ़ी किलो कीमत में 3 दिन के अंदर जो 25 रुपये का इजाफा किया। ये चीनी जो है नॉर्मल जो पहले जो 125 रुपये थी, 3 दिन के अंदर इसमें 25 रुपये का इजाफा किया गया। होलसेल की जो कीमत है वो 140 से 142 में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि अगर हम रिटेलर कीमत की बात करें तो वो 150 तक जा पहुँचे, कुछ दुकानों पर 145, जबकि कुछ पे 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। शहरी जो है वो इससे काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। हर चीज़ पे कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, चाहे वो चीनी हो, दाल हो, चावल हो, हर चीज़ की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। कराची वाले क्योंकि चाय जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, तो चीनी का इस्तेमाल जो वो हर घर में होता है और ज़्यादा होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा कीमतें हैं कि वो कहते हैं कि अब चाय बनाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। मीठा तो वो पहले दूसरी मीठी चीज़ें जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, नहीं खा पा रहे, लेकिन अब चीनी इतनी ज़्यादा महंगी है कि वो चाय भी नहीं बना सकते, इतनी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो बढ़ती कीमतें हैं उनको कंट्रोल किया जाए, ताकि जो उनकी परेशानियां हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो शहरी परेशान होंगे। उनका कहना है कि हुकूमत जो है वो बढ़ती कीमतों पे कोई एक्शन ले और इसको जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इसको रोका जाए। जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मलीर के आचिर सालार गाँव पहुँच गए। मुराद अली शाह ने मकतूल नाजिम जोकियों के वरसा से मुलाकात और ताज़ियत की। मज़ीद जानते हैं इसी बारे में नुमाइंदा GTV न्यूज़ खावर हुसैन से। जी खावर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कुछ देर पहले मलीर के आचर सालार गांव पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मकतूल नाजिम जोखियों के वरसा से ताज़ियत की है, उनसे मुलाकात की है। उन्होंने पुलिस को हिदायत की है कि वरसा की मर्जी से FIR दर्ज की जाए और
इस तमाम जो मामला है इसमें बुरसा की मदद की जाए। वजीर आला सिंध ने मकतूल नाजिम जोकियों के हवाले से तफसीलात भी तलब कर ली हैं और इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी भी करवाई है उनके बुरसा को। इस मौके पर उनके हमरा सही। बहुत शुक्रिया खबर हुसैन। अंदरूनी सिंध से सोशल मीडिया पर वाक़यात जिस तवातुर से आ रहे हैं, लगता है सिंध में कानून की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि सहाफ़ी अजीज़ मेमन का कत्ल हो, ताकतवर लोगों के शिकार की वीडियो या अब लाचार औरत का कत्ल। बिलावल साहब, ये क्या हो रहा है? फवाद चौधरी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सवाल कर दिया। और खेलों के मैदान से आपको बताएं, वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी विमेन क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन मेहदी से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं। मेरे ख्याल में आप देख सकते होंगे पाकिस्तान कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी इस वक्त प्रैक्टिस सेशन करने में मसरूफ़ हैं और सबकी यही स्ट्रेटजी है। कोच जो है यहाँ उनको समझाने में मसरूफ़ हैं और यही स्ट्रेटजी बना रहे हैं, प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरह जो वेस्ट इंडीज़ की वुमेन टीम के खिलाड़ी हैं उनको किस तरह जो है वो काबू किया जाए, किस तरह सीरीज़ में फतह पाई जाए। हमने देखा कि सीनियर खिलाड़ी भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन करने में मसरूफ़ रही। नीदा डार की अगर मैं बात करूँ, साथ साथ अगर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम की आज की सरगर्मियों की बात करें तो नेशनल कौमी टीम जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस सेशन करने में मसरूफ़ है, जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम कराची जिमखाना में अपना प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही है। दोनों टीमों का आज दूसरा प्रैक्टिस सेशन है। कल भी जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम है वो कराची जिमखाना में प्रैक्टिस करेगी, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है उस वहाँ से अपडेट ये है कि जो 5 खिलाड़ी और 1 ऑफिशियल जिनका कोविड टेस्ट मुस्बत आया था, आज उनके आइसोलेशन का दौर मुकम्मल हो गया है। कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों के कल दोबारा कोविड टेस्ट लिए जाएंगे और मनफी आने पर वो स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। दुनिया भर में मौजूद हिंदुओं की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बिरादरी भरपूर अंदाज में दिवाली मना रही है। बलूचिस्तान की अंडर 19 टीम के खिलाड़ी भी अपने हिंदू साथी कबीर राज की खुशियों में शरीक हुए। देखते रहिए GTV न्यूज़।